हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेक स्टडी पर। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप एक भी वीडियो को मिस न कर पाएँ। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3 लेके आए हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक दो पार्टों को नहीं देखा तो प्ले लिस्ट पर जाकर उन दोनों पार्टों को देख लीजिए, तभी आपको ये बेहतर तरीके से ये वाला वीडियो समझ में आएगा, तभी ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। आज हम लेकर आए हैं पार्ट 3 और पार्ट 3 में कुछ क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया है और बेहतर तरीके से मैं क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश करूंगा। मैं उम्मीद करूंगा आपको प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई जरूर भेजें कि आपको वीडियो कैसे लगा है। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि आप पूरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, तभी आपको एक से एक बेहतर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा और आपको एकदम एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में भी आएगा। आइए तो शुरू करते हैं क्लास को। तो इसमें दे रखा कि कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें निकालना है ब्याज की वार्षिक दर निकालना है दोस्तों। तो क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आप समझेंगे 3 वर्ष के लिए ब्याज दिया गया था और मतलब धन दिया गया था उधार, और यहाँ पर देखेंगे कि ये मूलधन था वो ब्याज का 3/5 हो गया था। तो आपसे अगर मैं एक बात करूँ, यहाँ पर देखते हैं तो ब्याज कितना हुआ 3, कितने में 5 पर ब्याज कितने का हुआ 3 का हुआ। तो एक तरीका तो आपका सीधे सीधे ये है कि आप देखेंगे जब 1 वर्ष का आप ब्याज निकालेंगे, 3 वर्ष का ब्याज कितना 3 रुपए हो गया और 1 वर्ष का ब्याज मतलब 3 से भाग करेंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 वर्ष का अगर ब्याज निकाला जाए तो 1 हो जाएगा, ठीक है, और 5 आपका वैसे ही और इंटू 100 से मल्टीपल कर लेंगे तो कैंसिल आउट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, जो आर आएगा वो आपका 20% आ जाएगा। ट्रिक से आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका ये इस तरीके से बेहतर तरीके से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यदि ये बात समझ में नहीं आई हो तो एक बार मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक समझा देता हूं कि किस तरीके से आप करना होगा। कि यदि आपको रेट निकालना है तो रेट निकालने के लिए आप जानते हैं कि आपके पास एक तो SI फॉर्मूला होता है और इंटू 100 बटे में कितना होता है P इंटू आर के होता है, टी के होता है सॉरी। तो आप यहाँ टी लगाएंगे। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखेंगे यहाँ पर आपको SI मिल जाए मतलब ब्याज मिल जाए। तो मैंने देखा कि ब्याज कितना है 3, और तो 3 यहाँ पर लिख देते हैं हम, 3 ब्याज हो गया इंटू 100 हो गया बटे में P कितना है 5, क्योंकि मूलधन 5 है, और T कितना 3, तो 3 यहाँ लगाएंगे। आप इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, कितना जाएगा 20% आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सॉल्यूशन जरूर समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है, यदि उस समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगी। तो हमें यहाँ पर क्या चीज पूछा गया है, दर ही पूछी गई है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज विशेष दे दी गई है कि यहाँ पर जो टाइम है वो टाइम क्लियर नहीं दिया है। टाइम बस ये कह दिया है कि दर का 3 गुना है। तो मैं पहले आपको समझा देता हूं कि आपको बेसिक तरीके से आप कैसे कर सकते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर कि जो टाइम है वो टाइम दे रखा 3R। टाइम कितना दे रखा 3R, मतलब दर का रेट का 3 गुना है, ये बात उसने यहाँ पर कही है। और आपको जो दे रखा है, अर्थात मैं SI की बात करूं तो कितना 3 दे रखा है, और बात कर लेता हूं अगर मैं मूलधन की तो वो 16 यूनिट दे रखा है, ठीक है। तो आपसे रेट पूछा तो रेट इज इक्वल टू आप जानते हैं SI इंटू कितना होगा 100 और बटे में P इंटू टी के हो जाएगा, ठीक है। तो SI कितना है यहाँ पर आपका 3 है और 100 ऐसे रह जाएगा, और P कितना दे रखा है आपका, P आपका 16 दे रखा है और जो आपका टाइम हो 3R दे रखा है, ठीक है। तो ये चीज आपको देखिए, तो 3 से 3 कैंसिल आउट कर लेंगे, R से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो R² और यहाँ पर हो जाएगा 100/16, और जब आप R की वैल्यू निकालेंगे तो 10/16 और कैंसिल आउट कर लेंगे 2.5% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2.5% जो है इसकी रेट हो जाएगी। तो मैं समझूंगा ये बात आपको समझ में जरूर आई होगी, ठीक है। अगर आप ट्रिक लगा सकते हैं, ट्रिक कुछ नहीं होता, बस शॉर्ट तरीका यहां से बनाना जो होता है वही क्या कहलाती है, ट्रिक कहलाती है। तो शॉर्ट तरीके में आप क्या करेंगे भाई, 3 गुना है तो सीधा सीधा मैं तो इसको ऐसा कर लूंगा। देखो भाई, अगर आपको इसका ट्रिक बनाए नहीं है तो ट्रिक में आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ट्रिक में कर सकते हैं कि R हमें चाहिए, तो हम सीधे सीधे ब्याज देख लेते हैं कि ब्याज कितना 3 है और गुना कितना टाइम 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीधे सीधे आएगा 1/16 इंटू 100
ये तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दर का गुना था तो हम क्या कर लेंगे, सीधा यहाँ पर वर्ग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 100/16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10/4 कैंसिल हो जाएगा आपको 2.5%। तो आप इसको भी वैसा तरीका है, आपको ट्रिक के अनुसार अगर समझेंगे तो ये भी ट्रिक वही होती है, लेकिन कुछ लाइनों को छोड़ दिया जाता है, तो ये ट्रिक बन जाती है। यहाँ से आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया, 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की हमें वार्षिक दर यहाँ पर ज्ञात करनी है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं दोस्तों, तो ये आइए समझ लेते हैं इस चीज को और बेहतर तरीके से इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई भेजना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपको दे रखा है वो 1/4 दे रखा है, और 1/4 का मतलब ब्याज इसमें 1 हो गया, मतलब 4 पर ब्याज कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। कितने वर्ष में, 5 वर्ष के बाद पूछ रहा है, तो 5 वर्ष के बाद उसका साधारण ब्याज इतना बनना है। तो सीधी सी बात आप जानते हैं कि ऊपर ब्याज दे रखा है, ठीक है, 5 वर्ष का दे रखा है, ये आपको दे रखा है मूलधन दे रखा है, बस आप इसको 100 से मल्टीपल कीजिए और बटे में 5 लगा लीजिए। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, आर इसे कैंसिल करेंगे कितनी बार, 5, तो अर्थात कितना आ जाएगा 5% इसका आंसर निकल के आ जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत ही, इससे छोटा मैं नहीं करा सकता क्योंकि इसमें पैनल की भी आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से सिंपल बेस में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई भेजना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए देखते हैं टाइप नंबर 4, और टाइप नंबर 4 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर ₹150, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर धन ज्ञात करना अर्थात पी की वैल्यूज यहाँ पर फाइंड करनी है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे ये चीज़ समझ लीजिए आप। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले से करा लेता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि P होता है SI × 100 और अपॉन कितना होता है R × TK होता है, ठीक है। आप इसमें वैल्यूज लगाइए और आंसर प्राप्त करिए। देखो SI कितना, मतलब ब्याज जो दे रखा वो हमें 150 रुपये दे रखा है, ठीक है, और इंटू 100 ऐसे रहने देंगे, और R की जो वैल्यूज दे रखी है वो 5 दे रखी है, ठीक है। और बात कर लेते हैं टाइम की, तो टाइम दे रखा 7 वर्ष और 10 वर्ष यहाँ पर दिया गया है। तो टाइम का डिफरेंस देख लेंगे, तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 3 का डिफरेंस यहाँ से हो जाएगा। 10 में से आप 7 कम करेंगे तो 3 का डिफरेंस निकल जाएगा। 5 × 15 और 15 × 15, तो पी की जो वैल्यूज आ जाएगी वो 1000 रुपये निकल के आ जाएगी। कितनी, 1000 रुपये निकल के आएगी। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये बात समझ में आई होगी। यदि आप इसको ही ट्रिक से करना चाहेंगे तो ट्रिक से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये बताया था आपको इस टाइप के क्वेश्चन से मिले तो आप कैसे करना होगा। तो आप देख लेंगे कि सबसे पहले जब आप टाइम की मल्टीप्लाई दर से कर लेते हैं, टाइम की मल्टीप्लाई दर से कर लेते हैं और उसमें कोई निश्चित वैल्यूज अर्थात मूलधन नहीं दिया होता, तब हम मान सकते हैं इस कंडीशंस में कि 5 की मल्टीप्लाई टाइम से कर लो। टाइम कितना है, 10 में से आप 7 कम करेंगे 3 की गुणा कर लेंगे किससे, दर से, तो ये हो जाएगा 15%। कितना, 15% हो जाएगा, ठीक है। 15% किसके बराबर, 150 के ब्याज, कैंसिल आउट कर लेंगे इसको 10 बार कैंसिल, तो जो मूलधन होता है वो अपने आप में कितना होता है, 100%, तो 100% बराबर किसके हो जाएगा, 1000 रुपये के। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट। जो क्वेश्चन नंबर आपको 5 दे रखा है उस क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया गया है कि एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से ₹400 कम है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर धन निकालना अर्थात पी की वैल्यूज यहाँ पर निकालनी है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भी ऐसा ही कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि अगर आप पी की वैल्यूज निकालेंगे तो ब्याज कितना, 400 × 100 लगा लेंगे आप, और बटे में कितना हो जाएगा यहाँ से भाई आपके दर इंटू टाइम, टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 वर्ष का हो जाएगा, क्योंकि इनमें डिफरेंस कितने का, 3 से कितने में 5 वर्ष में हो रहा है, तो डिफरेंस कितने का, 2 का। तो इसलिए देख लेते हैं यहाँ से 2 4 दूनी 8 और 8 पंजे कितने, 40। तो यहाँ से देख लेंगे यहाँ पर कितना जाएगा, 5000 रुपये इसका आंसर निकल गया। तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ये भी बहुत छोटा फॉर्मूला यहाँ से हो गया। आराम से आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी निकाल सकते हैं, या दूसरा टाइप भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप दूसरे तरीके से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, उससे भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है। आप देख लेंगे यहाँ पर दर दे रखी है और इन दोनों के ब्याज में डिफरेंस कितने का आया था, 2 का। तो 2 की मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, 4 से, तो कितना आ जाएगा 8%,
और 8% बराबर किसके हो जाएगा 400 के। 8 पंजे 40 मतलब 50 बार कैंसिल आउट। और हम जानते हैं कि जो मूलधन होता है वो 100% होता है अपने आप में, तो ये कितना हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5000 रुपये निकल के इसका आंसर हो जाएगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि एक व्यक्ति को ने बराबर बराबर धन 6% और वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों से व्यक्ति को कुल रुपए 2160 ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक को दिया गया धन पूछा उसने कि कितना धन दिया था, तो इस चीज को निकाल लेते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो भाई किस तरीके से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है। पहले मैं आपको फॉर्मूले से करा देता हूं कि P इज इक्वल टू, आप ब्याज देखेंगे तो ब्याज कितना मिला 2160 रुपए मिला था, मल्टीपल 100 से। दर क्या थी उसकी, दर थी यहाँ पर 6 दे रखी थी, और जो टाइम दे रखा था तो इसमें डिफरेंस देखेंगे टाइम का, लेकिन यहाँ देखेंगे 8 और 10 वर्ष के लिए उधार दिया गया, तो इसमें डिफरेंस नहीं दिया गया, मतलब दोनों को मिलाकर जो 2160 रुपए का क्या दिया गया है ब्याज। तो इन टाइम को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, तो समय जो आप ऐड करेंगे 10 और 8 कितने हो गए 18 हो जाएगा। तो 18 छंग कितने जाएंगे 108 और 108 दूनी कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। तो ये 20 बार कैंसिल आउट, अर्थात पी की जो वैल्यूज हो जाएगी 2000 रुपए पी की वैल्यूज निकल के आ जाएगी। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आइए चलो इसको ट्रिक से भी देख लेते हैं। ट्रिक भी ज्यादा बड़ी नहीं है, ट्रिक भी आप इस तरीके से करेंगे। देखो फॉर्मेट और ट्रिक दोनों बराबर से ही बैठ रहे हैं, लेकिन आपको जो भी तरीका आपको आता है उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, बेहतर तरीके से जो चीज आपको समझ में आती है, क्योंकि जरूरी है कि अप्रोच आपको किस लेवल की समझ में आ रही है और किस तरीके से अप्रोच आप बना पा रहे हैं। जो अप्रोच बनाने सीख जाएंगे तो क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको खुद ही आने लगेगा। तो मैं देखता हूं यहां से वही चीज हम देखने चाहेंगे। 6% यहां से बना और इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि टाइम की बात कर रहे हैं तो 18 वर्ष हुआ, मतलब 18 वर्ष हुआ टोटल ब्याज अगर हम बात करेंगे तो 18 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से 6% बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ से देख लेंगे 2160 के हो जाएगा, ठीक है 2160 के हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 छंग 108 हो जाएगा और 2160 इसे कैंसिल आउट कर लेंगे कितनी बार 20 बार। आप जानते हैं कि जो मूलधन होता है वो अपना आपका कितना होता है 100% होता है, तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात 2000 रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए टाइप नंबर 5 देखते हैं। और टाइप नंबर 5 में क्वेश्चन दे रखे हैं कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में रुपए 575 तथा 5 वर्ष में रुपए 625 हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी है, और ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए, सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये मिश्र धन दे रखा अर्थात अमाउंट, और ये भी क्या दे रखा है अमाउंट दे रखा है। तो ये 3 वर्ष का है और ये 5 वर्ष का है, तो इनमें डिफरेंस कितने का होगा टाइम का। अगर टाइम की मैं डिफरेंस की बात करूं तो 2 वर्ष का डिफरेंस हो जाएगा, और 2 वर्ष में जो ब्याज बना है 625 में और 575 में जो डिफरेंस है वो कितने का 50 का, मतलब 2 वर्ष में जो ब्याज मिला है वो 50 रुपए मिला है। तो 3 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा 75 रुपए का ब्याज हो जाएगा। 3 वर्ष में कितने का ब्याज 75 रुपए का ब्याज हो जाएगा। तो आपसे अगर यदि पी की वैल्यूज पूछी जाए तो पी की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, आप पी की वैल्यूज निकालने के लिए इसमें से 75 कम कर दीजिए तो प्रिंसिपल वैल्यूज आपके निकल के आएगी, अर्थात 500 रुपए निकल के आ जाएगी। आपसे रेट पूछा है तो आप सीधे सीधे फॉर्मेट लगा सकते हैं कि यहाँ पर 25 बटा कितना 5 और बटे में कितना 5 कैंसिल आउट करेंगे तो 5% क्या हो जाएगा इसका आंसर निकल के आ जाएगा। 5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि आप जानते हैं कि 15 इंटू 100 बटे 500 हो जाएगा, तो 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे इसके। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। तो ये मैं ट्रिक से कर लेता हूँ, ये बताया है। यदि बेसिक आप देखना चाहेंगे तो बेसिक में आप देखेंगे कि R इज इक्वल टू 25 और इंटू 100 लेंगे और बटे में कितना करेंगे आप 500 कर लेंगे, ठीक है। तो तब 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो R इज इक्वल टू 5% ही निकल कर आएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने आपको ये दोनों चीज समझा दी है। यदि आपको समझ में आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या चीज हमसे पूछी गई है वो चीज भी समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में रुपए 928 तथा 6 वर्ष में रुपए 992 हो जाता है या हो जाएगा, ये चीज हमसे पूछी गई है। तो आप क्वेश्चंस में सबसे पहले ये चीज समझेंगे यहाँ पर कि इस क्वेश्चंस में जो टाइम दे रखा है उसमें कितने का डिफरेंस है। तो यहाँ पर 4 वर्ष का था, यहाँ पर 6 वर्ष का, तो डिफरेंस कितने का 2 वर्ष का डिफरेंस हुआ है।
आप देखेंगे यहाँ से कि ये मिश्रधन था, जो अमाउंट 928 रुपए और यहाँ पर अमाउंट 992 रुपए, इनमें डिफरेंस कितने रुपए का हो गया, ये चीज हम यहाँ से देख लेते हैं। तो ये 64 रुपए का, मतलब 64 रुपए का क्या हो गया यहाँ पर डिफरेंस हो गया है। यदि मैं आपसे पूछूं कि 4 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 128 हो जाएगा। 4 वर्ष का कितना हो जाएगा, 128 ब्याज हो जाएगा 4 वर्षों में। तो आप यहां से अगर पी की वैल्यूज फाइंड करें तो पी की वैल्यूज कितनी हो जाएगी कि आप इस वाली वैल्यूज में से 928 में से 128 कम कर देंगे तो यहाँ पर कितना निकलेगा, 800 रुपए निकल के आएगा। आपसे रेट पूछा है तो आप जानते हैं कि सीधा इसको आधा कर लीजिए तो कितना होगा 32, और यहाँ पर आप 2 जीरो, मैंने पहले ही कहा था पहली वीडियो में, यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखा तो पहली वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आप उससे बहुत बेहतर तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने वहां पर बताया है कि इन 2 जीरो को आपको कैंसिल करना है, यानी छोड़ के चलना है, तो 8 से केवल डिवाइड करना है, तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32 और 4% इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि ये बात आप मेरी समझ पा रहे होंगे। यदि समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई जरूर भेजें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, क्योंकि आप यदि कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं बेहतर से बेहतर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके बीच में लेकर आता रहूं और आपको बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन कराता रहूं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 हो जाता है तो कितने वर्षों में रुपए 1350 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे टाइम पूछा गया, अर्थात तो ये चीज हमें यहाँ से निकालनी है। तो इस क्वेश्चन की अप्रोच को भी समझना होगा और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये चीज आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दर दे रखी है और यहाँ पर टाइम दे रखा और यहाँ पर हमें क्या दे रखा, अमाउंट दे रखा। तो हमें एक फॉर्मूला आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में ही, आप यदि नहीं देखा तो फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, मैंने बताया था कि P = अमाउंट इंटू 100 होता है और अपोन में आपका 100 प्लस RT होता है। ठीक है, इस वाली वैल्यूज में आप क्या करेंगे, अमाउंट लगाएंगे 1210 रुपए दे रखा इंटू 100 है और आपका 100 ऐसे रह जाएगा और प्लस आप R और T की वैल्यू जाएंगे। R कितना है आपका 7 है और T कितना दे रखा आपका 3 दे रखा। तो आप देखिए फाइनली बन के आएगा 1210 इंटू आपका 100 होगा और बटे में 7 21 मतलब 121 हो जाएगा। कैंसिल आउट इसके 10 बार, अर्थात P की जो वैल्यूज आ जाएगी आपकी वो 1000 रुपए निकल के आ जाएगी। मतलब आपकी प्रिंसिपल वैल्यूज जो होगी, मूलधन जो होगा वो 1000 रुपए होगा और आपको दे रखा है अमाउंट कितना 1350। कितने टाइम में, ये चीज हमें देखनी है। तो 1000 रुपए जो है वो 1350 हो जाते हैं, किस दर से, 7% की दर से हो जाते हैं। तो ब्याज कितना बना 350। 350 रुपए का क्या हुआ, यहाँ पर ब्याज मिला है। तो आप इसे कैंसिल आउट कर लेंगे, कितने 70। 7 की ब्याज निकालना आपको सावधान, क्योंकि 2 जीरो का को बोल के चलना। ये बात हमने कहा कि 7 से मल्टीप्लाई केवल 10 से करेंगे तो 70 कैंसिल आउट कर लेंगे, इसको कितना आ जाएगा 5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं सॉरी 5 वर्ष, कितना 5 वर्ष, 5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं समझ रहा हूं कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है इस चीज को भी समझने की कोशिश करते हैं। कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में रुपए 1950 हो जाता है, ये बात उसने कही है। तो 8 वर्ष में कितने रुपए हो जाएंगे, 8 वर्ष में कितने रुपए हो जाएंगे, इसका मतलब हमसे अमाउंट पूछा गया है कि कितना अमाउंट हो जाएगा। इस चीज को हम समझ लेते हैं और सबसे पहले हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्योंकि यहाँ से देख लेते हैं कि हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यूज अर्थात P की वैल्यूज होनी चाहिए। तो हम यही फॉर्मूला जानते हैं कि P = होता है A × 100 के और अपॉन में 100 प्लस कितना होता है RT के होता है। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ लगाएंगे और यहाँ पर देखेंगे A कितना दे रखा हमारे पास 1950 रुपए दे रखा इंटू 100 हो जाएगा और बटे में आप देखेंगे कि यहाँ पर 6 पंजे 30 और प्लस कितना जोड़ देंगे 100 तो कितना हो जाएगा 130। इससे कैंसिल कर लेंगे, कितनी बार, ये 15 बार, अर्थात P की जो वैल्यूज हो जाएगी 1500 रुपए निकल के आ जाएगी। कितनी हो जाएगी 1500 रुपए निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये बात हमसे पूछी है और टाइम हमसे पूछा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि हमें अब चाहिए कितना ब्याज चाहिए। तो ब्याज के लिए किस दर से, देखो दर तो आपकी यही होगी, टाइम आपका 8 है तो ब्याज और जोड़ लीजिए, 5 8 40 और 40 के कुछ से गुणा करेंगे 15 से गुणा कर लेंगे, कितना जाएगा 600। तो 600 और जोड़ दीजिए इसमें 1500 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 600 रुपए। 600 क्या ब्याज, तो कितना बना फाइनली 2100 रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2100 रुपए अमाउंट हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई भेजना बिल्कुल ना भूलें। और इस तरह की बेहतर वीडियो के लिए आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें कि आपको किस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों से विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद।